अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नाज़रीन, आज हम आपको एक मज़ीद तफसीलात आई हैं और बड़ी तफसीलात आई हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने जो साबिक 3 जर्नैल हैं जो नैब के चेयरमैन रहे हैं उनके बारे में क्या लिख दिया, ये बहुत ही बड़ी खबर है, हम आपको देंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी में क्या खटपट चल रही है, इस पर भी आपको बताएंगे। जबकि हम आपको ये भी बताएंगे कि ये 23 मार्च योम पाकिस्तान, ये परेड, ये क्या किस्सा है और कोरोना से ये हुकूमत कैसे निपट रही है, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको जो बताएंगे वो खबर है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक खटपट शुरू हुई है, वो ये है कि काफ़ी अरसे से ये आखिरी जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है उससे पहले ही दोनों साइड से एक दूसरे पर दबाव डालने का सिलसिला शुरू हो गया था। और वो जिसे कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड शुरू हो गया था। दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे थे कि इस्तीफों के बगैर क्या फ़ायदा। लॉन्ग मार्च का मौलाना फजल और मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि हमने इतनी बातें मानी, पीपल्स पार्टी भी हमारी बात माने। दूसरी पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि नहीं, हम असम्बलियों के अंदर जद्दोजहद यकीन रखते हैं और हमने गेन ही किया है। अभी जो हमने किया है ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के कौमी असम्बली से हमने यूसुफ गिलानी को मुंतखब कराया है सेनेटर, तो वो इस किस्म की पब्लिक पोस्टरिंग चल रही थी। और फिर वही पब्लिक पोस्टरिंग के साथ जब दोनों इजलास में बैठे तो फिर वो सारी खबरें आ चुकी हैं। किस तरह जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब वापस आ जाए, मरीम नवाज साहबा ने कहा कि किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो मियाँ साहब को कहे कि वो उनको हम ला के उनके कातलों के आगे डाल देने, उनके खून के पैसे बैठे हुए हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू हुई। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया कि हमें मशरों का इस्तीफ़ों के लिए अपने सीईसी से दोबारा मशरे का मौका दें। तो ये सब कुछ हुआ। अब उसके बाद हुआ ये कि मरीम नवाज साहबा ने एक सिलेक्टेड वाला ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो ने कल जवाब दिया कि हमने हमारी रगों में सिलेक्टेड वाला नहीं खून, ये लाहौर के एक सियासी ख़ानदान में। तो उनका इशारा यकीन शरीफ फैमिली की तरफ से ही था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे दोनों जो पार्टियों के सोशल मीडिया के जो आप कह सकते हैं सपोर्टर्स या वर्कर्स जो उनसे हैं, वो बड़ा एक दूसरे को पे इल्ज़ामात लगा रहे थे। पीपल्स पार्टी पे डील का लगाया जा रहा था, वो जवाबन उन पे लगा रहे थे कि मियाँ साहब को वापस लाओ। तो ये बड़ा एक चल रहा था झगड़ा। तो अब उसका ये फाइनली यहाँ तक बात पहुँच गई है। अब जो पीपल्स पार्टी ने वैसे तो फैसला लिया हुआ है कि वो मिफ्ता इस्माइल की हिमायत करेगी, लेकिन वो मशरूत फैसला है। अब शायद इसके बाद वो भी खटाई में पड़े। लेकिन सोचने की जरूरत है इन दोनों पार्टियों को कि ये क्या कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली अपोजिशन का ही मजाक बन रहा है। अगर इस तरह पब्लिकली ये लड़ेंगे, ये इस तरह की एक दूसरे के बारे में बयानात देंगे, ये पीडीएम का मजाक बन रहा है और हुकूमत को आप तवाना कर रहे हैं। अगर आप हुकूमत को कमज़ोर नहीं कर सकते तो तवाना तो मत कीजिए। अपोजिशन का ये काम होता है। और फिर चीज़ ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक है। दोनों मुस्तकबिल के अपनी जमातों के मरकज़ी कायदीन बनेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट होंगे और मरीम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट होंगे। इनका वर्किंग रिलेशनशिप इतनी जल्दी 6 माह में ख़राब हो जाना बड़ा अफसोसनाक है कि इन दोनों जमातों को देखने की ज़रूरत है और इन दोनों जमातों को नहीं यूँ लड़ना चाहिए। अपने फॉलोअर्स को भी इनको शट अप कॉल देनी चाहिए कि आप लोग खामोश बैठे जब तक पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं करती, और फिर उसके बाद हम आपस में बैठ के फिर से कोई नई मुशावरत करके लाए अमल नहीं तय करते। आप लोग ये सोशल मीडिया पे गालम गलोच, इल्ज़ामात, ये सब कुछ बंद करें एक दूसरे के बारे में, तो फिर शायद टेम्परेचर नीचे आए और फिर दोबारा से बातचीत का माहौल पैदा हो इन जमातों में। इनको देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात है तो उस पर जो अहमद बिलाल महबूब हैं, जो पिलडेट के सरबराह हैं, उन्होंने उस दिन कहा भी कि ये बड़ा ही रिस्की ऑप्शन है और ये उसी तरह का इस्टेब्लिशमेंट और गैर सियासी क़ुव्वतों को एक ग्राउंड दे सकता है जिस तरह से कि 1985 में जब सियासी जमातों ने बाइकाट किया था गैर जमाती इंतखाबात का, तो उसमें जब पीपल्स पार्टी ने जब बाइकाट किया तो उसका नुकसान आज तक ये हुआ कि ऐसे वो सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग आगे आज तक हम उनको भुगत रहे हैं। तो यही अब भी हो सकता है, कोई ऐसा सिनेरियो ना बन जाए। तो ये बड़ा सोच समझ के, पार्लियामान को छोड़ने का ऑप्शन बहुत सोच समझ के होना चाहिए, जज्बात में नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर इस्तीफे हो जाए तो हमारा ये ख्याल है कि शायद ये असम्बलियाँ नहीं चल पाएंगी, नए इलेक्शन करना नामुमकिन हो जाएंगे और इस हुकूमत के लिए फंक्शन करना, इसकी लेजिटिमेसी ज़ीरो हो जाएगी। ऑलरेडी खैर ज़ीरो के करीब है, लेकिन फिर बिल्कुल
जीरो हो जाएगी। जिस तरह इन्होंने मुल्क की मईशत जीरो की है, इस्तीफे इनकी लेजिटिमेसी जीरो कर देंगे। तो बहरहाल इस पर हम आपको आगाह करेंगे आने वाले दिनों में। बैकडोर पे कुछ राब्ते हो रहे हैं, जिसे कहते हैं पानी डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला ठंडे हों। इसी तरह अब हम आगे आते हैं, जो दूसरी बड़ी ही दिलचस्प खबर है वो है जस्टिस अजमत सईद शेख की। तो जस्टिस अजमत सईद शेख जो उनसे हैं, उन्होंने अब लिखा है वो ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट। आप मज़का खेज चीज़ देखिए कि उन्होंने जो रिटायर्ड जर्नल हैं, जनरल अमजद शुएब ने, जनरल अमजद ने, शुएब नहीं सॉरी, जनरल अमजद ने, जिन्होंने ये मुआहदा किया कि ब्रॉडशीट को हम हर चीज़ के अंदर कमीशन देंगे, चाहे वो रिकवरी ब्रॉडशीट की ना भी हो, हमने खुद भी की हो, वो मुआहदा करने वाले जनरल अमजद को क्लीन चिट दे दी है अजमत सईद शेख साहब ने। और उन्होंने उसके लिए वजह क्या दी है, उन्होंने कहा कि इनके साथ जो उस वक्त थे ना अटॉर्नी जनरल, वो आदम खान, वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो फिर जनरल अमजद के ऊपर मैं क्या फाइंडिंग दूँ। मज़का खेज। फिर आप देखिए जो दूसरे जनरल थे जिन्होंने ये मुआहदा मनसूख किया, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि जी देखें, हालांकि उस दौर में इनके अपने जस्टिस अजमत सईद शेख की उस दौर की ओपिनियन है जो इन्होंने दी हुई है बतौर प्रोसिक्यूटर, कि हम नैब को, हम ब्रॉडशीट को हर चीज़ में कमीशन देने के पाबंद हैं, जो इन्होंने उस मुआहदे की तशरीह के ऊपर जो ओपिनियन दी हुई है। तो सारी बात है, ये तो तब ब्रॉडशीट के भी साथ खड़े थे, तो उनको भी इन्होंने क्लीन चिट दे दिया है कि वो ठीक है, उन्होंने मुआहदा अगर मनसूख कर दिया था तो कोई नहीं। लेकिन हाँ, जब भाई बात पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने बड़ी सख्त फाइंडिंग्स दी हैं। इन्होंने कहा कि इनके ये स्विस का रिकॉर्ड गायब है, इनको दोबारा से स्विस मुकदमात इनके खिलाफ खोले जाएं, नैब दोबारा कार्रवाई करे और ये और वो। ठीक है, जर्नैलों के बारे में जो पीपल्स पार्टी के ऊपर आते सार जैसे तगड़े हो गए। फिर उन्होंने नून लीग के बारे में भी कहा कि उन्होंने 2016 में जब पहला अवार्ड आया तो उन्होंने जिसे कहते हैं अपील ही नहीं की ब्रॉडशीट के उसके खिलाफ। भाई आप उनके अटॉर्नी जनरल को बुला के पूछते तो सही हुआ क्या था, वो नहीं पूछा। फिर आगे पीटीआई के दौर में, जहां पे पाकिस्तान को $3 करोड़ जुर्माना हुआ, जिसमें से $90 लाख सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की नाअहली की वजह से हमें देर से अदायगी वजह से करना पड़ा। कहते हैं उसके ऊपर लिखा ही सिर्फ एक जुमला है, दूसरों पे 3-3 पैराग्राफ लिख दी। यहां पे $90 लाख पे एक जुमला, $15 लाख पे जस्टिस अजमत सईद शेख ने तलवार निकाल ली। तो ये जस्टिस अजमत सईद शेख की माशाल्लाह इनकी फाइंडिंग्स हैं, और ये इन्होंने तीर मारे हैं इस कमीशन के अंदर। और वो जस्टिस जो है जस्टिस कादी फाजिल साहब, उन्होंने कहा था कि जो जज ब्लैकमेल होता है उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, ब्लैकमेल नहीं होनी चाहिए, ब्लैकमेल लोग फैसला नहीं देना चाहिए। तो जस्टिस अजमत सईद शेख के लिए हम उनके साथी जज जो साबिक उनके हैं, उनका एक जुमला पेश कर रहे हैं। और वैसे भी हम जो समझते हैं कि सहाफ़ी और जज को हुकूमत के पैरों की जूती नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब कुछ शर्म करें। आप उस दौर में भी माल बनाते रहे, अब भी आए यशी कर गए, माल बना गए, सुप्रीम कोर्ट में जो आप करतूत करते रहे, आप उसका भी जवाब देना। जो पाकिस्तान को रिकॉर्डिक बेंच का आप हिस्सा थे, जिसका पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माना हुआ है, उसमें भी आप मुजरिम हैं। आप इसमें भी मुजरिम है। ये जो पाकिस्तान को 3 करोड़ 4.5 अरब रुपए जुर्माना हुआ है ब्रॉडशीट में, वो भी आपकी बनवाई हुई व्हाट्सएप वाली JIT के ऊपर जुर्माना हुआ, उसमें भी आप मुजरिम हैं। बहरिया टाउन के आपने मलिक रियाज के कब्जे जो उसने गरीबों की जमीनों पर किया, उनको गोठों से उठा के बाहर फेंक दिया, उनकी जिंदगियां जीरन कर दी, उनका माल मवेशी जाया कर दिया, वो भूखे मर रहे हैं आज गरीब। उस मलिक रियाज के उस नाजायज कब्जे को आपने जायज करार दिया, उसमें भी आप मुजरिम हैं। तो इतने जुर्म आपने खुद किए और आप बैठ के इंक्वायरियां कर रहे हो, और उसमें भी आप जिसे कहते हैं 2 जमातों के ऊपर तो आप शेर बन जाए, लेकिन जिसने वो मुआहदा किया हो जनरल, उसके ऊपर आप बकरी बन जाए। तो कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, कहीं तो शर्म कीजिए। तो बहरहाल हम आपको इस पर आगाह करते रहेंगे, और हम आपको अगले व्लॉग में ये भी बताएंगे कि 23 मार्च की क्या कहानी है, और कोरोना में ये हुकूमत किस तरह मिसमैनेजमेंट करके लोगों की जिंदगियों से खेल रही है, और श्रीनगर किसने जाना है, हम आपको ये भी एक खबर देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।